नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 69,000 सुनवाई होनी थी सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती की। और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में फ्रेश केस में लगा था, जहां वर्चुअल कोर्ट नंबर 1 में 20 नंबर फ्रेश केस में लगा हुआ था। 20, 21, 22 ये लगातार 3 केस थे, इन पर बहस हुई। और हम आपको सबसे पहले बता दें, ये बहस लगभग 11:40 पर शुरू हुई थी, जो कि लगभग 2 बजे ये पूरी अपीलें यहाँ पर खत्म हुई। यहाँ पर स्पेशल अपील दाखिल की गई थी 6,687 और उसके बाद 11,385। यहाँ पर बहुत सारे रामजनक मौर्य के नाम से, सुरेंद्र सिंह के नाम से, रमाकांत सिंह के नाम से, इस तरह के 3 अपील यहाँ पर दाखिल की गई थी। ये 90-97 का जो मुद्दा था उसको लेकर ये अपीलें यहाँ पर दाखिल की गई थी, जिसकी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी थी। तो मैंने जैसा कि बताया 11:40 पर यह केस शुरू हुआ। मैं आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरी बात बताऊंगा। अगर आप इच्छुक हैं जानने के लिए तो वीडियो को देखते रहिएगा, लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले जब सुनवाई शुरू हुई तो मुकुल रोहतगी वकील महोदय हैं, उन्होंने सबसे पहले बहस शुरू की, उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया। शिक्षा मित्र जो अपॉइंट को लेकर फर्स्ट रिक्रूटमेंट से यहाँ पर पूरी चीज़ें, यहाँ पर सभी चीज़ें रखी गई। यूलू जो ललित सर हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर सुन रहे थे। मुकुल रोहतगी के द्वारा पूरी तैयारी की गई थी, किस प्रकार से पक्ष को रखना है, चयन के बारे में सभी डिटेल्स उन्होंने विस्तार से जज महोदय को समझाना शुरू कर दिया। तो ये लगातार लगभग सुनवाई हो करते रहे। काफ़ी देर उन्होंने बहस की, यहाँ तक कि कोर्ट ने यहाँ पर यह भी पूछ लिया कि चयनित जो शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, उनकी संख्या कितनी है। तो वकीलों के माध्यम से यह तक भी जानकारी दी गई। साथ में जब ये चीज़ें समाप्त हुई तो पूर्व की बात, जो ट्रेड अनट्रेड और एनसीटी के जो फैसले थे बीएड को लेकर, इस पर भी काफ़ी यहाँ पर बहस दिखाई दी। अमेंडमेंट को भी लेकर वकीलों के माध्यम से बहस की गई। साथ में 8,080 शिक्षा मित्र पास हुए, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अनुचित है, उस पर भी काफ़ी लंबी बहस हुई। बीटीसी जो लीगल टीम है उनकी तरफ से वकीलों ने भी उसी तहत बहस करते रहे और काफ़ी लंबी बहस चली। ये जो 20 नंबर की याचिका थी राम शरण मौर्य के नाम पर, केवल उस पर ही ये सुनवाई हुई थी इतनी देर। तो ये सुनवाई होते होते लगभग लास्ट में जज महोदय ने इस याचिका को खारिज कर दिया। 20 नंबर याचिका खारिज हो गई। उसके बाद फिर यहाँ पर जो याचिका थी अगली 21 और 22, उस पर सुनवाई शुरू हुई, जहां पर 46-66 का हवाला देते हुए राज्य सरकार को कोसने लगे सभी जो अधिवक्ता थे। शिक्षा मित्रों के खिलाफ इस तरह से यहाँ पर बहस की जा रही है, उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसी बातें रखने लगे। साथ में फिर यहाँ पर गुड्डू सिंह इस याचिका पर बहस की, उन्होंने काफ़ी देर तक इस पर बहस की। साथ में पैरा 94 को पढ़कर भी उन्होंने सुनाया, डिटेल से सभी चीज़ें दलीलें अपनी रखी। इसके साथ में 94 पैरा के साथ आपको 69 पैरा, 370 पैरा, 104 रूल ऑफ द जो गेम है उस पर भी खूब बहस हुई, काफ़ी देर बहस हुई। गोपाल सुब्रमण्यन ने भी अपना पक्ष उन्होंने विस्तार से रखा यहाँ पर। फिर इसके लिए नेक्स्ट डेट यानी कि अगली तारीख डिसाइड कर दी जाए और कोर्ट के माध्यम से इस भर्ती को स्टे दिया जाए। ये लगातार वकीलों के माध्यम से दबाव बनाया गया जज महोदय के ऊपर। तो इस पर काफ़ी देर बहस चलती रही, खूब काफ़ी देर बहस चली। तो लेकिन जज महोदय ने लगातार इसको डिसमिस करते रहे और उन्होंने इसको स्वीकार करने से मना किया। तो ये बहस चली। फिर गोपाल जी सर जो है उन्होंने काफ़ी देर इसके लिए बहस की। फिर रिजवान जो उनका केस शुरू हुआ, उस पर लगातार शुरू से एक ही चीज़ रखी गई, स्टे की मांग की गई, केवल स्टे की मांग की गई उनके अधिवक्ताओं द्वारा कि भर्ती पर स्टे किया जाए और उसके बाद ओपन कोर्ट जब शुरू हो तब सुनवाई शुरू की जाती है। लगातार ऐसा यहाँ पर चलता रहा, लेकिन जज महोदय के द्वारा इन सभी चीज़ों को नकारा गया। साथ में मेरिटोरियस कैंडिडेट को प्रभावित नहीं कर रही है भर्ती प्रक्रिया। जज महोदय ने यह तक भी कहा योग्य कैंडिडेट मिल रहे हैं, योग्य कैंडिडेट ही होने चाहिए, यह भी कहा गया। लेकिन उसके बाद भी स्टे की मांग की गई दबे और सुब्रमण्यम सर के द्वारा। लेकिन इससे जो जज महोदय बिल्कुल भी सहमत नहीं दिखे। फिर उसके बाद मुकुल रोहतगी सर फिर से बोलने लगे और उन्होंने बीएड को अयोग्य करार दिया, यानी कि बीएड को लेकर फिर से बहस होने लगी कि बीएड अयोग्य है, बीएड को प्राइमरी लेवल पर यहाँ पर आवेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 68,500 में भी उसने आवेदन नहीं किया था। यह भी चीज़ें होने लगी। फिर कट ऑफ को कम किया जाए, इस पर भी जज महोदय ने कहा कट ऑफ को कम क्यों किया जाए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती है, उसकी अपेक्षा दुगने अभ्यर्थी अभी से पास हैं। अगर कट ऑफ कम की जाएगी तो और ज़्यादा अभ्यर्थी
पास होंगे। ऐसे में जब जिस भर्ती के अनुसार योग्य टीचर मिल रहे हैं तो कट ऑफ को कम किया जाना सही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट इसके पक्ष में नहीं दिखा और उसने इस चीज को एकदम नकारा। साथ में ये फर्स्ट डे की पूरी रेगुलर यहाँ पर हो रही लगातार सुनवाई होती रही, काफी बहस हुई, तीनों जजों ने काफी देर करीब 3 से 4 या 5 बार आपस में वार्ता भी की। इस सुनवाई के दौरान, लंबी सुनवाई जो चली इसके दौरान उन्होंने काफी देर बात की। फिर साथ में आर्टिकल 14 पैरा 104 को बेस बनाकर रिलैक्सेशन लेने की मांग की गई। विपक्ष के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा स्टे करके ओपन कोर्ट हियरिंग की फिर बात रखी गई। एनसीटी की जो गाइडलाइन थी बीएड को लेकर उसको फिर से गलत ठहराया गया, लेकिन न्यायालय ने इन सभी चीजों को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद यहाँ पर दुष्यंत दवे जी की ओर से राहत की अपील की गई, राहत दी जाए। फिलहाल न्यायालय के माध्यम से गंभीर बिंदुओं पर विचार किया गया। 1188 में जो सिंगल जज द्वारा ऑर्डर दिया गया था, जजमेंट हुआ था, उसको लेकर काफी दुष्यंत दवे जी के द्वारा बातें कही गई, उस पर काफी चीजें कही गई। उसके बाद जज महोदय ने काफी चीजें उनसे पूछी भी, जैसे कि व्हाई यू वांट टू 40-45 कट ऑफ, हाउ यू कैन सी दैट, यहाँ पर 60-65 बैरियर, ऐसे बहुत सारे सवाल भी जज महोदय ने इनके लिए किए। लेकिन पटवालिया सर अब शिक्षा मित्रों की ओर से पक्ष रख रहे थे फिलहाल, तो यहाँ पर ये सीनियर एडवोकेट हैं, इन्होंने काफी आर्गूमेंट किया, काफी बहस की और साथ में ये भी बताया कि 1,46,060 में केवल 8,000 शिक्षा मित्र ही सफल हुए हैं। इसके चलते कट ऑफ को घटाया जाए जिससे ज्यादा शिक्षा मित्र सफल हो चुके हैं, ये भी उन्होंने काफी चीजें यहाँ पर बताई। फिर यहाँ पर जो आनंद जी ने सिंगल बेंच का बहस ऑर्डर दिया था उस पर भी इन्होंने बहस शुरू की, उन्होंने भी इस पर काफ़ी चीज़ें, जो 22वां अपेंडिक्स संशोधन था उस पर लेकर काफ़ी डिटेल से इन्होंने चीज़ें बताई। बीएड पर फिर मामला वहीं पर भी आकर पहुंच गया, जो आगे था एनसीटी का मामला, काला चिट्ठा, सभी चीज़ें बताने लगे। इस पर काफ़ी देर बहस हो रही, पैरा 17 पर भी काफ़ी बहस हुई। ऐसे बहुत सारी बहस यहाँ पर देखने को लगातार मिलती रही। काफ़ी लंबी बहस चली, करीब 2.5 घंटे की यहाँ पर बहस चली और सभी चीज़ों के बाद जो राम जनक मौर्य की यहाँ पर रेट खारिज की, लेकिन 2 जो यहाँ पर रेटें थी अंतिम की उन्हें नहीं खारिज किया गया। कोर्ट पर दबाव बनाया गया कि भर्ती पर स्टे किया जाए, या भी ऐसी बहसें बहुत सारी चलती रहीं। लेकिन सरकार के जो वकील थे उनके माध्यम से भी बोलने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने जो योग्य शिक्षक हैं इसलिए ये गुणांक रखा है ताकि हमें योग्य शिक्षक मिले। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया को शुरू रखा जाए, फिलहाल हम बहस नहीं करना चाहते हैं और इसकी नेक्स्ट जो डेट है ओपन कोर्ट के लिए दी जा सकती है। ये सब चीज़ें कही गई, लेकिन अन्य लोगों के द्वारा लगातार और भी दबाव बनाया गया, लेकिन इससे जज महोदय कहीं भी कंफर्म या उनके पक्ष में नहीं दिखे। मामला काफ़ी उलझता हुआ दिखा, बीच में जैसे लग रहा था कि स्टे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लास्ट में क्या हुआ, सभी चीज़ों को जज महोदय ने सुना, फिर काफ़ी देर विचार किया और विचार करने के बाद कोर्ट ने भर्ती पर किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया है और अगली तारीख उन्होंने लगा दी है 14 जुलाई 2020 की। जी हाँ, 14 जुलाई 2020 की उन्होंने तारीख लगाई है। साथ में ये भी कहा है कि जो 14 जुलाई तारीख है उससे पहले 6 जुलाई 2020 से पहले सभी को अपना जो भी डेटा है, सारा डेटा आपको लिखित में सबमिट करना होगा कोर्ट में, और उसके बाद 14 जुलाई 2020 को फाइनल बहस होगी, सभी को अपना पक्ष रखना होगा और उसी दिन ऑर्डर भी जारी किया जाएगा, ऐसा जज महोदय के द्वारा कहा गया है। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आज इतनी ही बहस हुई है और सभी को राहत मिल गई है। फिलहाल शिक्षक भर्ती जो है वो प्रक्रिया रुकने वाली नहीं है, वो अपने अंतिम चरण पर ही जाकर रुकेगी।